नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लकवे के बारे में। लकवा क्या होता है, जिसे हम पैरालिसिस भी बोलते हैं या मेडिकल टर्म में हम जिसे स्ट्रोक बोलते हैं। चलिए जानते हैं लकवा होता क्या है। दोस्तों जब हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के या सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, उसकी वजह से हमारे आधे शरीर में या पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिसे लकवा कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। बेसिकली लकवा दो टाइप का होता है, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक उसे कहते हैं जो नाड़ियां हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन नाड़ियों में किसी वजह से कोई क्लोट बन जाए, जिसकी वजह से ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो क्लोट होने की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरे नंबर की बात करें तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जैसे ब्लड सप्लाई जो नाड़ियां हमारी कर रही हैं उन नाड़ियों में से कोई नाड़ी फट जाती है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से नाड़ी फट जाती है, तो उसे बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। दोस्तों इन दोनों स्ट्रोक्स का, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, दवाइयाँ अलग अलग होती है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है। लकवे को हम कैसे पहचान सकते हैं? दोस्तों जनरली लोगों में जब हार्ट अटैक आता है तो हम सबको पता है भी हार्ट अटैक में छाती में दर्द होता है, तो हमें पता चल जाता है भी यही हार्ट अटैक है। उसी तरह ब्रेन का अटैक जिसे लकवा बोलते हैं, उसको पहचानने के लिए हम फास्ट वर्ड का यूज करते हैं। एफ का मतलब होता है फेशियल ड्रॉपिंग, मतलब जो हमारा एक साइड का चेहरा है वो ढीला पड़ जाता है और मुंह हमें टेढ़ा नजर आने लग जाता है, और हमें टेढ़ा, ऐसे देखने पे मुंह टेढ़ा दिखेगा हमें। और दूसरा जो है ए का होता है आर्म वीकनेस। हमारा जिस साइड का ब्रेन, इस साइड में अगर क्लोट हुआ है या नाड़ी फटी है तो इस तरफ का जो हमारा शरीर होगा वो कमजोर हो जाएगा। अगर इस तरफ का कोई हेमरेज हुआ है या कोई क्लोट फंसा है यहाँ पे, तो इस तरफ का हमारा शरीर जो है काम करना बंद कर देगा। तीसरा जो है वो है स्पीच डिफिकल्टी आने लग जाती है, तुतला के बोलने लग जाते हैं ज़्यादातर पेशेंट इसमें, और कई पेशेंटों से तो बोला भी नहीं जाता है, आवाज़ सही से नहीं निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है टी। जब आपको ये सारे सिम्टम किसी में दिखे, आपके रिलेटिव में या आपके आसपास आपके जानने वालों में किसी में भी इस तरह का कोई सिम्टम दिखे, थोड़ा बहुत भी सिम्टम हो, तो उसी टाइम, वही टाइम होता है, T4 टाइम हम कॉल करते हैं, वही टाइम है हॉस्पिटल जाने का। क्योंकि 1 मिनट की देरी अगर आपने की तो आपके जो ब्रेन के कीमती सेल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। एक बार अगर ब्रेन डैमेज कहीं से हो जाता है तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 90% चांस होता है कि वो ब्रेन रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है इस कंडीशन में। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं लकवा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जो मेन कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी हाई रहता है, जनरली आपका बीपी 160 170 से ऊपर रहता है, तो आपको लकवा पैरालिसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा उतना ही ब्रेन हेमरेज होने का चांस रहता है। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, जो तंबाकू का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में लकवा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन लोगों को लकवा ज़्यादा होता है। देखा गया है, काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको लकवा ज़्यादा होता है। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, अगर आप ज़्यादा वज़न ज़्यादा है आपका, आप ओबेज हैं ज़्यादा, तो भी आपको लकवा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जो जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है वो नाड़ियों में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन हो सकती है। उसी कारण लकवा भी आ सकता है, और ये हार्ट अटैक का भी सबसे बड़ा कारण होता है। शुगर वाले मरीजों को भी लकवा हो सकता है, क्योंकि जिनका शुगर बहुत ज़्यादा रहता है या बहुत कम रहता है तो उनमें भी लकवा हो सकता है, क्योंकि ब्रेन को भी प्रॉपर ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है लकवे की या पैरालिसिस की, तो आपको उसकी वजह से भी लकवा हो सकता है। लकवे से बचने के लिए हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा बीपी है, हमारा ब्लड प्रेशर है, उसको हम कंट्रोल करके रखें। अगर आपका बीपी विद इन नॉर्मल लिमिट रहता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी बीपी की टैबलेट्स ले रहे हैं उनको टाइम टू टाइम आप लेते रहें, ताकि आपका बीपी नॉर्मल रेंज में रहे।
अगर आप स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपको थोड़ी सी स्मोकिंग और अल्कोहल को मॉडरेट करना पड़ेगा। उसको या तो आप बिल्कुल ही छोड़िए या उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप लकवे के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अपने अल्कोहल की जो लिमिट है उसको थोड़ा कम करना होगा। आपको ये ख्याल रखिए कि एक वीक में आपको 10 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना जो ब्लड शुगर लेवल है तो उसको विद इन नॉर्मल लिमिट रखें, जो कि नॉर्मल लिमिट होती है 70 से 120। अपना एक डेली रूटीन बनाएं जिसमें आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी रूटीन डाइट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी होता है। लकवे के कुछ मिथ्स जो हैं, जो गलत धारणाएं लोगों में बनी हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब किसी को लकवा होता है तो लोग कहते हैं कि इसे अफीम खिला दी जाए या कोई खून पतला करने की दवाई खिला दी जाए, जो कि अक्सर लोग खिला देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, आपको नहीं पता है कि कौन सा लकवा है। अगर आपने खून पतला करने की दवाई दे दी और लकवा आपका हेमरेजिक वाला निकल गया, जो नाड़ी फटने वाला लकवा निकल गया, तो आप किसी भी हाल में मरीज को नहीं बचा सकते हैं। इसलिए घर पे कभी भी लकवे का इलाज नहीं होता है। पहले सीटी स्कैन या एमआरआई करके पता लगाना पड़ता है भी ये लकवा कौन सा है, क्लोट से लकवा हुआ है या हेमरेज होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से लकवा हुआ है। तो उसी के आधार पे डॉक्टर दवाई देते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा हो, जहाँ पे कोई फिजिशियन या न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो बैठते हों। ऐसे सेंटर में जाइए ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट